आप उसे मारते, शिद्दत का भी अंदाज़ा नहीं करते कि वो बच्चा है, हेड इंजरी कर देते। जब आप गुस्से में होते हैं तो उसे मार पीट रहे होते हैं, रोता है तो उसके मुंह पे कई दफ़ा आप हाथ भी रख देते हैं कि यार उसका रोना आपको बुरा लगता है। मुंह पे हाथ रखते क्योंकि ज़्यादा शोर ना करे, पे इरिटेशन होती है। आप घर से अकेले निकले हैं, बच्चा लेके निकले जी, तब आपके साथ कोई नहीं, तब कोई नहीं। आपके पास इतना टाइम भी नहीं था कि आप बेगम को समझा सकें कि मैंने क्या कर दिया। कंडीशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। वालिद जो हैं उन्होंने बेटे को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो आईसीयू में पड़ा है और हेड इंजरी उसे हो चुकी है और बच्चे की अर्शमान की एज जो है वो 3 साल है। आप बेटी का स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं, बेटी के क्या कहना है वो ज़रा देखिए, बेटी क्या कह रही हैं। भाई की तरह उसके पापा ने उसको उधर डंडा मारा था तो वो डॉक्टर के पास गया हुआ। पापा ने क्यों मारा डंडा? कहीं वो मम्मा की बात नहीं सुनता। तो पापा इसी तरह ही मारते हैं उसको? कितनी दफा मारा पापा ने पहले? इतनी दफा। हर दफा मारते हैं उसको? आपने देखा पापा को मारते हुए? मैं उनके वालिद तक एक्सेस मेरी हुई है, उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या सूरत हाल है। खुबैब आप ठीक हैं, खैरियत से? जिस लम्हे मैं और आप बात करने लगे हैं, आप पे कोई प्रेशर है किसी तरह का कि ये स्टेटमेंट देनी है कोई प्रेशर नहीं। या ये नहीं देनी है? आप बिल्कुल आज़ाद हैं और आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो मर्जी अपनी मर्जी से, मतलब हाँ, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। आप इस वक्त अपनी स्टेटमेंट की हद तक अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हाँ। ट्रू। आपका नाम क्या है जी? खुबैब रहमान। पुलिस ने आपको क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या हुआ है? इन्होंने मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन के केस में अरेस्ट किया है। ठीक है, कि मेरा बेटा परसों जो है शाम को ना खेलते हुए गिरा है। क्या नाम है बेटे का? अर्शमान। कितनी उम्र है बेटे की? 2.5 साल। फिर क्या हुआ, बेटे को क्या हुआ? वो खेलते हुए गिरा है, कहाँ से? घर पे ही सिस्टर के साथ खेलते हुए उसको चक्कर आए हैं। ठीक है, और वो इस तरह स्टिफ होके गिर गया, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे गिरा है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगी है। वो तो कारपेट पे गिरा है ना? कारपेट पे, क्योंकि बिल्कुल स्टिफ होके गिरा है, जिसकी वजह से एकदम उसके सर दिमाग पे धमक लगी है। ठीक है, तो उसको सर पे जैसे ही वो दोबारा उसको वो फिट्स आना शुरू हो गए, हम उसको लेके फिर हॉस्पिटल आ गए, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा, आपका अपने बच्चों में से प्यार किसके साथ ज़्यादा है? प्यार तो दोनों के साथ ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा नहीं, दोनों के साथ ही। फिर भी ज़्यादा, एक आध बच्चा ज़्यादा अटैच होता है। हाँ, छोटे के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, और बाकी जो बेटी है माशाल्लाह उसके साथ भी प्यार था। तो आपकी जॉब क्या है, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें क्या है, आपकी पोजीशन क्या है? मैं आईटी प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट आप सेल करते हैं सारी, क्योंकि हम बनाते डेवलप करते हैं। अच्छा, डेवलपिंग करते हैं, तो आपने उसकी हाईली क्वालिफाइड होंगे आप? जी, मैं बीएस ड्रॉप हूँ। पूरा नहीं कर सके थे? नहीं, पूरा नहीं कर। लेकिन आपको सारा बेसिक्स का पता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बेटा कब से हॉस्पिटल, कब से है? ये परसों से है, शाम से। आप तो जना लेके किन्हीं को गए थे? नहीं, जना नहीं लेके गए। पहले हम इधर आए थे सब्ज़ाजार। ठीक है, फिर इधर गए थे हम सर्विसेज हॉस्पिटल। ठीक है, सर्विसेज हॉस्पिटल में इनकी जो सिटी स्कैन की मशीन नहीं चल रही थी, फिर उन्होंने वहाँ से हमें डिस्चार्ज करके जनरल हॉस्पिटल भेजा। तो आप अकेले लेके बेटे को निकल गए, बेगम साहब को भी आपके नहीं पता था? बेगम भी साथ ही थी। मैं बेगम साथ ही थी? हाँ, उनको भी साथ लेके गए। अच्छा, बाद में नहीं पता चला? पहले आप लेके नहीं निकले, आप बेटे को लेके नहीं निकले? नहीं, बेगम इकट्ठे मेरे साथ। निकले? हाँ जी, इकट्ठे निकले हॉस्पिटल। बेटी कहाँ छोड़ी आपने? बेटी ऊपर हम सायम के पास। बेटी ऊपर छोड़ी। बेटी का क्या नाम है? जिमल। जिमन? जिमल जिमल। तो ये नाम किसने रखे हैं दोनों? नाम से नानी नाना ने। अच्छा, नानी नाना ने नाम रखे। तो बेटे की हालत पता की आपने हॉस्पिटल से? मेरा उनसे किसी से रब्ता नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ मैं इसी चीज़ में, तो मेरा कोई रब्ता नहीं हो सका। मेरा मोबाइल उन्होंने रख लिया था। ठीक है, मोबाइल से भी रब्ता इन्होंने नहीं करने दिया। तो उसके जिस्म पे काटने के जो निशान हैं? हाँ जी, वही मैं बताया, मुझसे प्यार तो एक ज़्यादा करता था। ज़्यादा? मैं जब उससे प्यार करता पारी करता था, वो साथ में थोड़ा सा प्रेस भी करता था। तो निशान है पूरे? हाँ जी, मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है। वो तो लगता है जैसे जानवर किसी ने काटा। मार्क्स हैं बने हुए? हाँ जी, मार्क्स बने हुए मुझे, वाइट मार्क्स हैं।
मुझे वही इस तरह कोई इंटेंशनली नहीं किया करता था, ठीक है। ये जैसे मैं प्यार में उससे खेलता था, ठीक है, पारी भी कर ली साथ में इनके, उसको थोड़ा बहुत वो जो किचीचियाँ से आती हैं उसने वो काटी भी थोड़ी बहुत कर ली प्रेस करके। आपको किचीचियाँ किस तरह की आ रही हैं? मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म का प्यार, गुस्से वाला नहीं। मतलब अगर आप सच नहीं बोलेंगे, सच बता रहा हूँ। सुन यार सुन, मैं आपको नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। आप अगर सच नहीं बोलेंगे तो आपकी मदद नहीं हो सकेगी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। आपको जो किचीचियाँ आप कह रहे हैं, जो गुस्सा आपको आता है, गुस्सा नहीं, ये गुस्सा नहीं है, गुस्सा होता है डिफरेंट के भाई। गुस्से में प्यार में किचीची आती है। हाँ जी, प्यार में किचीचियाँ आती है। चले एक्सेसिव लव कह लें। आप कह रहे हैं कि आप प्यार में किसी अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चे को ऐसे काटते हैं जैसे किसी जानवर ने काटा हुआ है। जानवर तो ना कहें ऐसे, लेकिन अपना बच्चा माशाल्लाह, ठीक है। अपना बच्चा आपका था तो फिर उसे आईसीयू में क्यों पहुंचा दिया? नहीं, आईसीयू में वो तो बात ही अभी परसों वेंटिलेटर पे है वो। मैं जानता हूँ, परसों की कंडीशन से गया ना, वो खेलते हुए गिरा है। मैं उसके सीटी स्कैन देख के आया हूँ। जी जी, मेरे पास भी। मैं बच्चे को मिल के भी आया हूँ, वो होश में नहीं है। मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। और जिमल का स्टेटमेंट आ गया है। हाँ जी, जिमल का। जिमल ने आपके बारे में क्या कहा है पता है? हाँ जी, मुझे पता है। उसने क्या कहा है? बाबा ने स्टिक मारी है उसके सर पे। तो विच इज़ नॉट राइट। जिमल अपने बाप के खिलाफ गवाही क्यों देगी? जिमल इसलिए देगी क्योंकि जिमल को हमने ऊपर छोड़ा हुआ था, उसके ऊपर वालों के पास, और ऊपर वालों का थोड़ा सा हमारे। जिमल के जहन में बाबा का इमेज स्टिक मारने का क्यों है? ये मुझे नहीं आइडिया और मुझे नहीं अंदाजा कि जिमल चले। जिमल झूठ बोलती है? जिमल झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। एक छोटा बच्चा झूठ बोलता है? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। मैं उसका फादर हूँ, उसकी मदर से पूछ लूँ, वो झूठ बोलती है। कितने साल की है जिमल? 4 साल। क्या झूठ बोला आज से पहले उसने? क्या झूठ बोला है? जो काम घर पे गलत करते हैं उसका अपने छोटे भाई का नाम लगा देती थी। मसलन क्या काम ऐसा था जिसमें जिमल ने आपके बेटे का नाम लगा दिया? जैसे नेल पॉलिश खुद ही खोली है, नेल पॉलिश खोल के गिरा दी कारपेट पे या बेड पे, दीवार पे लगा दी, ठीक है, और उसने कह दिया कि ये मेरे भाई ने लगी। ओके, ये तो अपने आप को शेल्टर करने के लिए हर बच्चा करता है, ये तो हर बच्चे की नेचर है। कौन बच्चा दरवाज़ा नॉक करने पे, बाहर आने पे, आप उसका बयान रिकॉर्ड कर रहे हो तो कहता है कि बाबा ने डंडे से मारा है? ये कौन कहता है? मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया। अच्छा चलें, आप मुझे ये बता दें कि जिस लम्हे आप ये कर रहे थे सारा, और बच्चे को आपने किसी लम्हे, आपको शदीद गुस्सा आ गया होगा, गुस्सा आ गया होगा बच्चे पे, गुस्सा वाली बात ही नहीं। कोई बात बुरी लग गई होगी आपको, बात बुरी लग गई होगी, तो वो इतनी गहरी चोट कैसे फिर आई है? कौन सी चोटों, वो जो दिमाग की चोटें हैं? दिमाग की चोट जो है, मैं बता रहा हूँ, पहले 1-2 दफ़ा साइकिल से गिरा है, ठीक है, जो आपको बम से नज़र आ रहे हैं उसके। लेकिन जो कल गिरा है, परसों गिरा, वो बहुत सवेर था, तो वो मैंने तो अभी आपको वो फोरहेड की चोट पूछी नहीं है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन में बता रहे थे तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं वो पहले से ही बता दूँ, मैं तो वो भी नहीं पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे मारते शिद्दत का भी अंदाज़ा नहीं करते कि वो बच्चा है? जी, इस चीज़ का देखिए ख्याल रखा जाता था। शिद्दत का ख्याल रखते हैं? और आपको पता है वो कितना सह सकता है आपकी मार? जी, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को गुस्से में मार लेते हैं, ठीक है। हेड इंजरी कर देते हैं? हेड इंजरी नहीं की सर, हेड इंजरी नहीं की। हेड इंजरी मैं कह रहा हूँ वो खेलते हुए गिरा है, खुदा का वास्ते मैं 3 दिन से हो गया भी कह रहा हूँ, परसों से मैं कह रहा हूँ। खेलते हुए कहाँ से गिर गया है? खड़ा खड़ा फिट्स पड़े हैं, नीचे ज़मीन पे गिर गया है। हाँ जी। वो जो आप उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ें, डॉक्टरों से कंसल्ट करें। आप तीसरी मंजिल से गिरें तो वो हेड इंजरी आती है जो उसके सर में मौजूद है, और एक लाइन है जो उसका जो ऊपर वाला कल ब्रेक हुआ हुआ ब्रेक है, उसकी जो खोपड़ी है उसमें आपको ब्रेकेज है, पूरी एक लाइन है विजिबल। वो तो किसी ऊंची जगह से गिरने से आती है, खड़े खड़े फिट से कैसे आ गई? ये मुझे अंदाजा नहीं, मैं नेचुरली अंदर नहीं हूँ बच्चे के। लेकिन खुबैब, आप खुद को मुश्किल में डालते जा रहे हैं। मेरा अभी भी स्टेटमेंट वही है, बच्चा स्टेटमेंट मैं आपका स्टेटमेंट का जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़ात को आज़ाद कीजिए। वो बच्चा, मैंने आज डॉक्टर से बात की है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे वो दिन हमें देखना पड़े, डॉक्टर ने जो उसकी सेहत के बारे में मुझे ब्रीफ किया है, खुदा ना करे ऐसा दिन आए, ठीक है। तो आप अपनी ज़ात को आज़ाद कीजिए। मुझे बताइए कि आपने कैसे किया ये सारा?
मैंने नहीं ये यकदम लम्हाती होता है, कितनी देर बाद आपको ये आता है, क्या करते क्या हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। फिर बेटी को क्यों नहीं कभी मारा आपने? बेटी को भी इसका 3 महीने पहले आपने बाजू तोड़ दिया था। मैंने नहीं तोड़ा, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। बाजू नहीं तोड़ा, वो सोफ़ा से गिरा था वो। इसकी बोन डेंसिटी वीक है काफ़ी। सर का भी बोन वीक है, ओवरऑल बॉडी की बोन डेंसिटी इसकी वीक है। तो वो नीचे खड़ा खड़ा बच्चा, इतना छोटी सी हाइट है उसकी, 3 फीट का है, 3 फीट का होगा। 3 फीट का बच्चा कितनी ऊंचाई से गिरा है? फिट जब पड़ता है, फिट्स पड़ते हैं तो आप वैसे ही बेंट हो चुके होते हैं, तो वो बेंट नहीं ना हुआ, वो बेंट नहीं हुआ, बेंट हो गए। वो बेंट 3 फीट से भी आप गिरे तो आप वो फ्लैट गिरा है, फ्लैट गिरा है एकदम, जिस तरह आप यूँ समझ लें कि जैसे फुटबॉल ज़मीन पे नहीं लगता। और वो एक इंजरी नहीं है हेड की, दिस इज नॉट 1 इंजरी, एक इंजरी नहीं है। और जिमल कह रही है कुछ और। अच्छा, मोबाइल भी सर पे लग सकता है, मोबाइल भी लग सकता है सर पे, उससे भी वो आप उसकी जो एक कॉर्नर है ना मोबाइल का, आप पूरी ज़ोर से फोर्स से मारे तो 3 साल का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पुलिस आपको क्यों पकड़ लाई है? ये किसी ने मुखबरी की है कि भाई हाँ, बच्चे पे में इनके टॉर्चर हुआ। आप टॉर्चर नहीं करते, टॉर्चर नहीं किया बच्चे, आप फूलों की तरह बच्चे को रखते हैं। सर आप क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हैं कि मैं अब आपको क्या आंसर दूँ उसका? आप बताइए। बच्चों को हाँ प्यार से रखा जाता है, फूलों की तरह हर रखते हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है उनको। तो आप फूलों की तरह रखते हैं, तो जिमल इस बात को नहीं मानती, जिमल को फूलों की तरह नहीं आप रखते? नहीं रखते? रखते हैं, क्यों नहीं रखते? वो आपके खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दे रही है? अब ये मुझे नहीं पता, बच्चे के किसी ने पढ़ा उसको समझाया, क्या कहा है, आई हैव नो आइडिया। स्टेटमेंट सुनी है आपने? जिमल की स्टेटमेंट आपने सुनी है? मुझे ये बताया गया कि वो जिमल कह रही है कि बाबा ने उस सर पे डंडा मारा। जितने प्लेजेंट माहौल में वो बात कर रही है, वो फोर्सफुली स्टेटमेंट तो नहीं होती। मैंने उसको देखा है, वो घबराई हुई थी, आई थी सर, घबराई हुई थी, आपको मिलने आई थी? यहाँ पे आई थी। हाँ जी। तो इस माहौल में तो बच्चा वैसे घबरा जाता है, अब तो बच्चा वैसे इस माहौल में तो घबराएगा ही। वो क्या मतलब, ये कौन सा पार्क है? हाइड पार्क में थोड़ी आप बैठे हैं। तो इसमें मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आपका एंगर कैसा है, गुस्सा कैसा है? गुस्से वाले हैं या मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा नहीं है। कितना गुस्सा है आपका? यूँ कह लो कि मतलब कैजुअली, मतलब 20 नहीं, जोर से आप मुक्का मारें तो वो गुस्सा आपका रफा हो जाता है। बेड पे या आप किसी भी सख्त चीज़ पे, इस पे टेबल पे। मैं ऐसी हरकत नहीं करता, ठीक है। मैं जब गुस्सा में होता हूँ तो मैं गुस्से में खामोश हो जाता हूँ और मैं यहाँ तो बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, खामोश होकर। ये नहीं कि मैं गुस्से में तोड़ फोड़ शुरू कर दूँ। आपके हमसाया आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं। हमसायों का, क्योंकि उनका अब हमारे साथ कुछ और भी इश्यूज़ हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे के आईसीयू जाने से पहले तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा? अब ये मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब बच्चे को मिलने आए थे, हमने उनको बुलाया था, ठीक है, तो तभी उन्होंने कोई ना कोई रिपोर्ट दी है, ठीक है, जिसके बाद से ये सारा इशू बना है। कितना फिक्र है आपको बच्चे की लाइफ का? मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं कल परसों से मैंने कुछ खाया नहीं, ठीक, खाया क्यों नहीं? नहीं खाया जा रहा, उसकी टेंशन खाई जा रही। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था, आपको अपना बिहेवियर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए थी। आपके बिहेवियर में चेंज अगर आ रहा है तो आपने क्यों नहीं कंसल्ट, क्या हर्ज है इसको कंसल्ट करने में? आपको जो बीमार होते हैं तो पैनाडोल नहीं लेते? बिहेवियर में आपके चीज़ें स्मूथ नहीं रही, वो ऊपर नीचे हो रही हैं, आपका चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको वो किचीची आती है, ये सारी चीज़ें बिहेवियर चेंज है, तो आपने क्यों नहीं कंसल्ट किया? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कंसल्टेंसी का कि ये इसकी ज़रूरत है। अब कैसे पता चला इसकी ज़रूरत है आपको? अब आपने मुझे आइडेंटिफाई करवाया कि ये बिहेवियरल चेंजेस हैं और आपको कंसल्टेंसी लेनी। बिहेवियरल चेंजेस में आपको कितनी दफ़ा बच्चे इसका निशाना बने हैं? आप प्लीज़ इस तरह ना आप कीजिएगा, आप बात वो कीजिएगा। मैंने वही बात बताई है कि मैं, देखिए मेरी अर्ज़ सुन लें खुबैब, देखें आप बिहेवियरल चेंज की जो सारी चीज़ें वो आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही हैं। जो लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चल रहा है, तो वो बिहेवियरल चेंज अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ गई हैं। ये बिहेवियर चेंज जो है, आप अगर अपने कॉन्शियस में देखें तो कब आपको आइडेंटिफाई हुआ कि ये था, जिसको आपने कंसीडर नहीं किया? यही कोई कह लें कि कोई 7-8 माह पहले कुछ, मतलब ऐसी चीज़, ऐसे कहाँ से आइडेंटिफाई हुआ कि बिहेवियर चेंज आ गया? मतलब यही, मैं बच्चे से प्यार करता था और प्यार करते करते मुझे उस पर, मतलब इसी तरह से वो चीज़ें सी आती थी और उसको मैं बाइट करता था। लेकिन अभी जो है कंसर्निंग मेरे लिए ज़्यादा है कि अभी जो
आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे जो हेड इंजरी हुई है वो गिरने से हुई है। नहीं, अभी आप कंसीडर नहीं कर रहे कि जो हेड इंजरी हुई है वो आपकी वजह से हुई है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। और आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन के पास इस चीज़ का सफिशेंट सारा कुछ मौजूद है। आपको पता है इस बात का? होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। A to Z पूरी लें चेन उन्होंने, मैं अभी फाइल देख के आया हूँ आपकी। फाइल जिमल से शुरू होती है और वो थ्रू आउट चलती जाती है और उसमें एक एक चीज़ आइडेंटिफाई है। अच्छा, 7 महीने पहले आपको वो बाइट से पता चला कि आपका बिहेवियर चेंज है? हाँ जी, मैंने मिसेस को भी कहा कि आइडेंटिफाई करवाया कि मुझसे थोड़ा सा एक्सेसिव प्यार हो जाता है इससे, ठीक है, मुझे रोक दिया कर, ठीक है। तो उन्होंने भी कंसिडर किया कि अगर आपको उससे इतना प्यार था और आपको एक एनिमल बाइट लगता है, वो ह्यूमन बाइट और लव बाइट नहीं है, वो लव बाइट नहीं है, वो एनिमल बाइट लगता है। वो निशान अभी तक आपका उधर उसके बॉडी पे है और एक नहीं है, कई है। इसके बाद और क्या आपको लगा जो बिहेवियर चेंज में था आपके? और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा चेंज। आप बेरोजगार कितनी देर रहे हैं? नहीं, बेरोजगार नहीं रहा, कभी नहीं रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकम आपकी कितनी मंथली? मंथली 5.5 से 6 लाख। कहाँ जाता है? बजट करें ज़रा, बजटिंग थोड़ा सा। ये अभी रिसेंटली अभी मेरी जॉब चेंज हुई थी, तो ये उसमें मेरा ये जो पिछली जॉब चेंज और इसमें कितना फ़र्क था? इसमें यूँ कह लेंगे 3 लाख का फ़र्क था। नहीं, कितने दिनों का फ़र्क था? कितने दिनों का फ़र्क था? नहीं, फौरी हो गया, स्विच हो गया? स्विच पहले स्विच। ये पैसा कहाँ आप लगा रहे हैं? अभी कुछ सेविंग कर रहे हैं ताकि अपना घर देख सकें आगे। अच्छा, तो इसमें आप बच्चों को लेके जाते हैं घुमाने फिराने? हाँ जी, बच्चों को भी लेके जाए। कब गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम बच्चों को लेके गया था, बल्कि यहीं पे आइसक्रीम वगैरह खाने लेके गया था इनको। पार्क पूर्क कभी नहीं लेके गए? पार्क भी जाते रहे। कब गए लास्ट टाइम? अभी क्योंकि गर्मियाँ क्योंकि सवेर हो गई हैं, अब लास्ट टाइम जो थे ना, अभी सवेर गर्मियों से पहले ही हम पार्क में गए थे। अच्छा, जब आप उसे मारते हैं या आप वो गुस्से में होते हैं, इसे आसान कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप अंडरस्टैंड भी करें। जब आप गुस्से में होते हैं तो उसे मार पीट रहे होते हैं, तो मुझे पता चला कि वो जब रोता है तो उसके मुंह पे कई दफ़ा आप हाथ भी फिर रख देते हैं कि यार उसका रोना आपको बुरा लगता है, आपको रोते बच्चे बुरे लगते हैं। मतलब अक्सर उसको मना किया, मतलब रोता है, वो रोता है इतना ज़्यादा है कि फिर उसको रोकना पड़ता है कि भाई खामोश हो जाओ, मुंह पे हाथ रखें। ठीक है। हाँ जी, आप उसे मुंह पे हाथ रख देते हैं, मुंह पे हाथ रखते क्योंकि ज़्यादा शोर ना करे, फिर इरिटेशन होती है। तो वो ज़बरदस्ती मुंह पे हाथ रखना पड़ता है और वो थोड़ा टाइट करके रखना पड़ता है ताकि बच्चा ना उतना इतना ज़्यादा यानी कि शोर ना करे। मतलब आप उसे टाइटली पकड़ लेते हैं ज़रा कि यार इरिटेट तो ना करे ना, कम से कम। ऐसे ही इरिटेशन बच्चे के रोने से इरिटेशन ज़्यादा होती है? नहीं, देखें अब देखें ना, वो जो एक चीज़ पे तंग कर रहा है बार बार, ठीक है, उसको प्यार से मना किया जा रहा है, बच्चा एक नहीं मना हो रहा, फिर कहा जाता है मना हो जाए, नहीं हो रहा, फिर उसके बाद पेरेंट्स को तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो लगा देते हैं एक दो। जब आप बता रहे हैं कि ये आप थोड़े बात करते या यकदम कोई आप थोड़े हीटेड हो जाएं या थोड़ा किचीची जिसे आप कह रहे हैं, घर में किसी और फर्द पे ऐसी आई पहले बेटे के अलावा? नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? देखें, किचीची तो इक्वल होती है, इसको क्या उर्दू में हम कहेंगे? आप बताएं, इसका तर्जमा आप कर दें। उर्दू में तो मैं इसको नहीं इस तरह से, मतलब एक्सेसिव लव मैं कहूँगा। एक्सेसिव लव नहीं, वो जो मार का आ रहा है उसे ये लफ्ज़ तो नहीं जस्टिफाई कर रहा ना। अब आप उसको जिस तरह मर्जी ट्रांसलेट कर लें, नहीं, वो लव के तो किसी ज़िम्रे में आता नहीं। इनिशिएट लव से हुआ होगा, एंड तो लव पे नहीं हो रहा। आप उसको फिर जिस तरह मर्जी कंसीडर करें। मैं आपका साथ चाह रहा हूँ। जी जी, आप साथ देंगे तो मुझे समझ आएगी ना, क्योंकि आपके ब्रेन की ट्रांसलेशन मुझे चाहिए। नहीं, बाय सेइंग डेफिनेटली वो फिर लव नहीं लगता, लव नहीं है, देखने से वो लव नहीं लग रहा, लेकिन मैं वो प्यार में ही कर रहा। नहीं, इनिशियल प्यार में हुआ होगा, कितने सेकंड में वो पहुंच गया होगा हेट तक? नहीं, सेकंड्स का तो मुझे नहीं अंदाजा। नहीं, एक बाइट लेने में कितनी देर लगती है? अपने जिस्म पे उसके अपने दांत गाड़े हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में बाइट ले लिया आपने और प्रॉपर बाइट ले ली, तो 3 सेकंड के अंदर अंदर उसमें लव कितने सेकंड का था? नहीं, पहले उसके साथ खेलती, मतलब खेलने जो नहीं, हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जब आपने बाइट लिया। अच्छा, एक बाइट लेके आप सुकून में आ जाते थे?
या कॉन्टिन्यूस आप कीप ऑन बाइटिंग आप रहते हैं? नहीं मतलब बाइट लेने के बाद थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होता था, कितनी देर के लिए? क्योंकि मतलब उसके बाद काफ़ी देर मतलब फिर रिलैक्स ही। नहीं तो ये बाइट आप फैमिली में और किसी को क्यों नहीं करते? या आपको वो किसी का कोई किसी पे नफरत या किसी पे गुस्सा या एंगर फैमिली में और किसी पे क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कि मैं फैमिली में गुस्सा आता है किसी पे या नफरत या होती है। वाइफ के किसी भी आपने जिस्म के हिस्से पे या हाथ पे या पैर पे या टांग पे इवन कोई आपने बाइट किया हो, कोई बाइट मार किस तरह का? हाँ, वाइफ को भी 1-2 दफ़ा बाइट की है। इसी शिद्दत से? हाँ तकरीबन। तो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया आपको? मतलब कंप्लेन की है, हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? कि मुझे वो निशान पड़ गया। नहीं, वो जो आप बेटे को बाइट करते हैं उसकी इंटेंसिटी में और जो वाइफ को आपने बाइट की उसकी इंटेंसिटी में कितना फ़र्क है? मतलब काइंड ऑफ सेम। तो इसका मतलब है कि रेगुलर फिर जो आपकी मिसेज है उनको भी वो बाइटिंग फेस करना पड़ेगी? मतलब रेगुलर नहीं है, मिसेस को मैंने बताया 1-2 दफ़ा किया, फिर उसके बाद मिसेस को भी नहीं किया मैंने। और इसको? ठीक है, ये तो अभी काफ़ी अर्सा हो गया मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। ये जो निशान है, साइन है, ये पुराने हैं। अच्छा, जब आप कंट्रोल करते हैं तो फिर ये आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है या अपने आप को ना समझने की एक हैबिट डेवलप हो गई है, ये कहाँ फिर लगाते हैं आप? कहाँ लगाते मैंने बताया ना, मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर जाके क्या करते हैं? मतलब कुछ नहीं, बस घूम फिर के आ गए। नहीं, ये सेटिस्फाई कैसे होती है आपकी थ्रस्ट? देखिए बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज जो जनरेट होती हैं ना, ठीक, उन्हें आप पॉजिटिव कैसे करते हैं? उसको जब मैं वॉक करने जाता हूँ बाहर, ठीक है, वो मेरी रिलीज़ हो जाती है। ये जो आप बेटे वाला ब्लंडर आपसे हो गया है एक गुस्से की किसी हालत में, जी जी। ये क्या एग्जैक्ट हुआ था? आप थोड़ा गाइड इस पे भी करें मुझे। किसी को डांट रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हाइपर होते जा रहे हैं, नेचुरल बात है। जी बिल्कुल नेचुरल बात। ओए ओए चुप करो, ओए चुप करो, ओए 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 करते आप हाइपर होते जा रहे हैं। तो वो हाइपरिज्म आपका कहाँ तक पहुँच के ख़त्म होता है? मतलब 1-2 दफ़ा मतलब बंदा मार देता है, ठीक है, एक आधा थप्पड़ लगा देता है, सही है, लेकिन उसके बाद वो जब बच्चे को भी फिर समझ आ जाती है जब थप्पड़ लगते हैं, ठीक है, कि भाई अब नहीं करना ये हरकत, अब दोबारा नहीं करनी। आपने डॉक्टर को बताया जाके और आपने कहा कि बच्चे को फिट्स पड़े और वो कारपेट पे गिर गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हमने वहाँ के सारे एक्सपर्ट से पूछा कि ये जो रिपोर्टें हैं ये कारपेट पे गिरने की हैं, जिस मर्जी एंगल से गिर जाए। मैंने बताया उससे पहले 1-2 दफ़ा साइकिल से गिरा है, वो फोरहेड की है, ठीक है, हाँ जी, फोरहेड की, वो फोरहेड का है जी, आपका है वो फोरहेड, वो भी आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुमकिन है वो भी फोरहेड की जो इंजरी है उसके पीछे भी साइकिल ना हो। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि चलें, अगर आप उसको ऑन नहीं कर रहे एक लम्हे के लिए तो आप, क्योंकि असल मुद्दा तो है कि जिस मर्जी जाविये से बच्चा गिरे, जिस मर्जी जाविये से गिरे, वो हेड इंजरी उसमें नहीं आ सकती। ये मेरा ख्याल नहीं है, देखिए ये बच्चा माशाल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपर्ट्स का ख्याल है। बच्चा माशाल्लाह सही खेल रहा था हमारे सामने, ठीक है, हम दोनों मियाँ बीवी के सामने क्या गिरा। टाइम था उस वक्त? 5-5:30 का टाइम। अर्ली मॉर्निंग? नहीं, इवनिंग। अच्छा, इवनिंग में था। क्या हो रहा था फिर बताएं ज़रा डिटेल, अगर उस शाम का आप नक्शा खींच सकें, क्या हुआ? ये अपनी सिस्टर के साथ आप कहाँ से आए थे? मैं तो घर पे, हम घर पे काम करते हैं, रिमोट जॉब करते तो आपके एंगर की बड़ी वजह घर रहना है, हैं। माइट भी या आप अब शेल्टर लेना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं डिक्लेयर कर दें कि मेरा जहन ठीक नहीं है ताकि मैं बच्चे को नहीं, कुछ शेल्टर अभी की नभी बात हो नहीं जाए है। तो मैं बच के बाहर आ जाऊँ। क्योंकि मेरा कभी भी बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रहा, ठीक है, और बच्चे वैसे आपको बोझ नहीं लगते ये? नहीं बोझ क्यों लगेंगे? नहीं, चूँकि आपकी नेचर में डेवलप हो गई चीज़ें बहुत सारी, तो अब वो आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं ऐसी बात नहीं है, लिटरली ऐसी बात नहीं है, बच्चे बोझ नहीं होते। तो आपकी बेगम से लड़ाई किस बात पे होती है? वो तो पता चला बहुत लड़ाई होती है। नहीं बेगम से हमारी लड़ाई, कब हमारी लड़ाई तो होती नहीं है। अब पता नहीं किसने बताया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी शादी हुई हमारी लड़ाई नहीं हुई। वहाँ बड़े आप ताबेदार हैं और बेटे का आपने हेड इंजरी कर दी है। बेगम के आपके हेड इंजरी नहीं की हमने, हेड इंजरी नहीं की। बेगम साहिबा जब आपकी पुलिस को बयान दे रही थी तो उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये खेलते हुए गिरा। कब भला? शाम। किस शाम को? परसों। हम तो परसों की बात ही नहीं कर रहे, आप तो हवालात में हैं। बेगम ने क्या बयान दिया बताएं, जो मेरे साथ उन्होंने असेस करें थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं अंदाजा
असेस करें थोड़ी देर के लिए कि आपकी बेगम आपके लिए क्या बयान दे सकती है। उन्होंने यही बयान दिया होगा। बेगम को बेटी से ज़्यादा प्यार है, बेटे से ज़्यादा प्यार है? बेगम को दोनों से प्यार है। अगर उसे दोनों से प्यार हो तो वो बेटे को बचाती क्यों नहीं आपसे? उन्होंने मुझे वही ना, मैंने उनसे खुद और ही आपने उन्हें थ्रेट किया डिवोर्स का? नहीं, उसने बताया है? अल्लाह माफ़ करे, ऐसे उसने कहा मुझे थ्रेट करता है, डिवोर्स का थ्रेट देता है। मुझे कहता है मैं अगर बच्चे का बचाऊंगी और बच्चे को मैं उसके आगे ढाल बनूंगी तो मुझे कहता है मैं डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा। कितनी मिठास आ गई आपकी ज़ुबान पे। मिठास की बात नहीं, देखो बेगम साहिबा का नाम सुनते ही आप देखें और बेटे का नाम सुनते ही आप जलाद बन जाते हैं और मैंने जलाल हलाकू खान लग रहे होते हैं मुझे। एक इंसान, नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान इस हालत में, जिस हालत में आपका बेटा है, वो उसे देख भी नहीं सकता। मैं वही तो नॉर्मल इंसान उसे उस हालत में देखे, मैंने उस हालत में देखे, इस परसों हालत से में वो कुछ पड़ा है। नहीं, मैं कुछ नहीं खा पा रहा परसों से, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन खाई जा रही है क्या टेंशन है? कि पता नहीं बेचारे की ज़िंदगी का क्या बनेगा, रिकवर होगा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी टेंशन पड़ी हुई है। हमारा क्या बनेगा ये टेंशन है आपको। दिस इज योर टेंशन। नहीं, हमारा जो बनना है अच्छा वो तो चले, चल ही इसे रहा इस तरह कर लेते हैं कि जब आप गुस्से में चले जाते हैं, है। गुस्से वाले फेज में चले जाते हैं, गुस्से वाले फेज के बाद जब आप नॉर्मल आते हैं तो नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो अब आपको गुस्सा नहीं आया 2-3 दिन से? अभी तो टेंशन चल रही है ना, अभी जेल टेंशन में में गुस्सा आपने किस किसी चीज़ को का? बाइट नहीं किया? टेंशन में मैं अभी गुस्सा इसमें कैसे लेके आऊँ? नहीं, जेल में आपने किसी को बाइट नहीं किया, क्यों? सर अभी टेंशन मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, ठीक है, मैं ऐसी हरकत में अब कैसे वो आपका करूँ? बिहेवियर किधर गया जो घर में आपका एक बिहेवियर है और जो डेवलप होता है और वो बच्चे को लेके यहाँ तक पहुँचा है और वो बाइट भी करता है और सारा कुछ करता है, इधर किधर है जेल में? जेल में आपको मारपीट का किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं मारूं पीटूं? कुछ इरिटेशन नहीं हुई आपको? सर इरिटेशन आप बिल्कुल कैसे गुस्सा कंट्रोल करके जेल में बैठे हुए हैं, बताएं मुझे। मैं इस वक्त टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा क्या रहा, मैं टेंशन कुछ है नहीं आपको? सोच पा क्या रहा। टेंशन मुझे है? बच्चे की टेंशन है क्या टेंशन है आपको? कि बच्चे का आगे क्या होगा, क्या होगा मतलब? कि वो रिकवर होगा कि नहीं होगा, मुझे इस चीज़ की टेंशन है। रिकवर ना हुआ खुदा ना खास्ता तो आप पर 302 आ जाएगी, आपको ये टेंशन है? मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, फिर क्या टेंशन है आपको? क्योंकि हमने बताया है, ठीक है, हमने बताया। पुलिस आपकी स्टेटमेंट पे नहीं चल रही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आपकी स्टेटमेंट पे नहीं चल रहे। आपकी स्टेटमेंट पे चल रहे होते तो परसों वाली स्टेटमेंट काफ़ी थी आपकी, जिसमें आप बता रहे थे कि नहीं वो तो बिल्ली ने काटा है। तो वो तो पुरानी बात थी ना, वो क्यों आप कह रहे हैं बिल्ली ने काटा है? क्योंकि वो भी हिस्ट्री में आते हैं। नहीं, बिल्ली ने कब काटा है उसे? ये 6 months बिफोर। किसको? आयुष्मान को। कहाँ? सर बिल्ली ने उसको स्क्रैच की है, ठीक है, बिल्ली घर में है ही नहीं। बिल्ली सेल कर दी हमने उसी वक्त पे, जब उसको स्क्रैच किए थे हमने सेल कर दी। तो 6 माह पुराना स्क्रैच पड़ा है बच्चे की स्किन पे जो रिकवर हो जाती है फौरी तौर पर, और उसमें अच्छा ग्रोथ होता है रिकवरी के लिए, हल्के फुल्के स्क्रैच को रिकवर कर देता है। किस रंग का बिल्ली थी? बिल्ली वाइट कलर। क्या नाम था उसका? हमने उसका नाम जैनी रखा हुआ। अभी जाके मैं आपकी वाइफ का जब बयान लूँगा तो वो कोई नाम ही कुछ और बता देंगी, तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्ली वाली कहाँ खड़ी है, मुझे आप खुद बता दें। जैनी बताया ना आपने, रिकॉर्ड हो गया ना कैमरों पे। इसके बाद मैं भाभी के पास जाऊँगा, आपकी मिसेज जो है, तो वो जैनी नाम कैसे बताएंगी, क्योंकि जैनी तो थी नहीं कोई, और आप पेट लवर हैं नहीं मेरा ख्याल है। पेट लवर है, क्यों नहीं, हमारे घर अभी भी डव है और हैन भी है। पेट लवर होने के बावजूद आपका ये इमोशनल जो पोर्शन है, ये दोस्तों में से किसी ने बताया कि यार तुम बदल गए हो थोड़े? नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने नहीं बताया? नहीं, दोस्तों के साथ भी अब मिलना जुलना बहुत कम हुआ, जब से ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना रिमोटली, तो दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना काफ़ी कम है। तो आपकी अपनी तफरीह क्या है पैसे इकट्ठे करने के अलावा? अभी अपनी तफरीह यही है कि भाई घर पे ही होते हैं ज़्यादा। और आपकी नींद भी गहरी नहीं है? हाँ जी, नींद मेरी थोड़ी चमकदार है। नींद गहरी नहीं सोते आप? कब से नींद का प्रॉब्लम है? मतलब नींद अब सोता सही हूँ, ठीक है, नींद पूरी लेता हूँ, लेकिन जब शोर होता है तो मेरी आँख खुल जाती है। और वो शोर बच्चों की वजह से होता है? कुछ भी कहीं। और बच्चों में ज़्यादा बेटी शोर करती है, बेटा शोर करता है? बेटा रोता था ज़्यादा। बेटा ज़्यादा शोर, तो आपको ज़्यादा वो फिर इरिटेट करता है। इरिटेशन का पॉइंट है ना जी वो, कि उसका रोना, उसका आपको शोर आपको नफरत में बदल देता है। देखें 3 सेकंड में लव बाइट नफरत में बदला, तो इधर 3 सेकंड में एंगर नफरत में नहीं बदलेगा?
छोटी धमकी नफरत में नहीं बदलेगी, बदली है। नहीं, इस तरह से नफरत नहीं की मैं। बच्चों से क्यों नफरत करूँगा अपने बच्चे? रोता हुआ बच्चा किसको अच्छा लगता है? रोता बच्चा आपको अच्छा लगता है? बुरा लगता है? बुरा लगता है, मैं कह तो रहा हूँ। कितना बुरा लगता है? मतलब इतना बुरा नहीं लगता कि बंदा मतलब उसको, कितना बुरा लगता है? अब इसको मैं स्केल में, आप पता नहीं कौन सा स्केल में स्केल आप अपने स्केल से बताइए, आप ही का स्केल जानना जरूरी है। मतलब उसको मना किया जाता है। बुरा कितना लगता है? मैं इसको कैसे आपको एलेबोरेट करके बताऊँ उस चीज़ को कितना बुरा लगता है? रोता बच्चा कितना बुरा लगता है? सादा सवाल है। मतलब इरिटेशन होती है। आप इतने स्मूथली जवाब देते जा रहे हैं, इस पे क्यों फंस गए हैं? वही मैं कह रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का मैं कैसे कितनी इरिटेशन है, कितनी इरिटेशन है? क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो तो मार्क से, बाइट मार्क से पता चल गया, तो उसमें इरिटेशन का लेवल क्या है? रोने में? हाँ, रोने में तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं है। रोने में नहीं। मतलब हाँ वही, मतलब उसको चुप करवा दे, डांटा है। तो फिर इतनी ज़बरदस्ती हाथ रखने की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अक्सर मेरा मीटिंग्स का टाइम होता है, ठीक है, तो मीटिंग्स के टाइम में जब वो रो रहा कई दफ़ा आप ज़्यादा ज़ोर से हाथ रख देते हैं। मतलब मुंह बंद कर लेता हूँ बस कि भाई शोर ना हो जाए। बंदा थप्पड़ मार के भी मुंह बंद कर देता है कई दफ़ा। नॉर्मल बात है ना यार, इस तरह भी तो हुआ होगा कि आपने मुक्का मारा है या थप्पड़ मारा है बाप के तौर पे, तो अभी आपने मुंह पे हाथ रख दिया, तो फिर तो 4 5 6 बंदा लगाता है, मुंह पे हाथ जो रखा हुआ है। ये तो लाइसेंस टू आपका बीटिंग है। आप मारते जाए, मुंह पे हाथ रखा है तो बंदा ज़्यादा मारता है। आपने जिसको मारना है उसको पे मुंह पे हाथ हो तो आप ज़्यादा मारेंगे। जब आपने वो शेल्टर कर लिया सारा और अपना, नहीं ऐसा नहीं था कि वो मुंह पे हाथ रख के ज़्यादा मारता, तो मतलब उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं, आपने पहले नहीं मुंह पे हाथ रखा, बाद में रखा ना, जब वो रो रहा है। मुंह पे हाथ कब रखा आपने? रो रहा है। फिर आपने और लगाई, क्योंकि चुप करवाना मकसद है। वो मुंह पे हाथ रखने से डर जाता है, चुप करवाना है। तो आपको डरने से, बच्चा जब डर जाता है चुप करवाने के लिए आपका बिहेवियर नहीं समझ पाता तो आपको और गुस्सा आता है। नॉर्मल बात है ना ये, तो आपको और गुस्सा आता है। तो फिर क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, मैं फिर अक्सर मिसेज उनको बुला लेती थी भाई। तब तक तो बात खराब हो चुकी होती है। इस बार मिसेज नहीं पहुंच सकी इस मामले में, या मिल के आप दोनों ने किया? कौन सा? ये जो हेड इंजरी? हाँ। नहीं मिसेज, इसमें गुस्सा आ गया होगा, मैं मानता हूँ। एक लम्हे के लिए सपोज कर लेता हूँ गुस्सा आ गया। सपोज कर लें आपके अपने बिहेवियर को लेके। सपोज कर लें कि उस दिन भी 5:30 बजे शाम को आपको गुस्सा आ गया, मिसेज घर नहीं थी, घर पे थी, तो वो बचाने क्यों नहीं आई? या वो पटक दिया आपने फौरी पकड़ के? देखिए मारने वाली तो बात है ही नहीं ना उस वक्त इसमें। हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करें तो सपोज करें, मतलब वो फिर मैं अभी यस करूंगा, आप लोग कहेंगे यही बात ही यही है। नहीं, सपोज में यस आप करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। सपोज है ना, सपोज करके आप कहानी सुनाएं। सपोज कर लें कि आपको गुस्सा आ गया, जैसे आता है, ज़्यादा लग गया, फिर नहीं पता चला। हाँ वो अलग बात है। देखो सपोज करने में तो कोई मसला नहीं है, नहीं, बंदा मतलब, कुछ भी कहानी सपोज कर सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने उसे बेड पे बैठे बैठे पीछे धक्का दे दिया ज़ोर से, तो आपका इंटेंशन नहीं था उसे गिराने का, तो वो जाके गिर गया। मतलब सपोज करने में हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है। उस दिन फिर एग्जैक्ट क्या हुआ, बाकी आप सुनाएं। उस दिन यही वाकया हुआ कि वो बिग सिस्टर के साथ खेल रहा था, ठीक है, गोल गोल घूम रहे थे, उसको चक्कर आए हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, फिट्स, उसको उधर ही फिट्स अकड़ गया। फिट्स का आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको पहले फिट्स नहीं थे, अचानक फिट्स कहाँ से बीच में आ गए? अब ये मुझे नहीं है चीज़ का पता। उसको फिट्स पड़े हैं, वो पीछे गिर गया। असल में मैं आपको बताता हूँ, असल में जब आप उसे अनकॉन्शियस हालत में किस पे लेके आए थे? ऊबर पे, गाड़ी पे, जब हॉस्पिटल लेके रश कर रहे थे? हम इधर आए थे, तो मैं बाइक पे किसी मतलब लेके निकला हूँ, ठीक है, बाइक पे मिसेज को पीछे बिठाया? मैं नहीं, उधर मैंने किसी को रोका है बाइक पे, ठीक है, बाहर निकल के घर से? हाँ जी, बाहर निकल के घर से। फिर मैंने इधर सब्जादार आके मिसेज को भी बुलाया, मिसेज भी मेरे पीछे पीछे। आप अकेले घर से आए हैं? हाँ जी, जो बाद में कर रहा था? हाँ जी। आप पहले नहीं मान रहे? मिसेज को साथ भी बाद में नहीं, मेरे साथ आप पहले घर से, देखिए हम यहाँ से दोनों इकट्ठे लेके अर्ज सुन लेना, जी जी, आप घर से अकेले निकले हैं, बच्चा लेके निकले हैं, तब आपके साथ कोई नहीं है? तब कोई नहीं, मिसेज इतने में क्योंकि जब आप ये काम कर रहे थे बेटी के अलावा घर में कोई नहीं था, और बेटी का भी आपका ख्याल था कि ये जा चुकी है। नहीं ऐसे अपस्टेयर्स जहाँ भी उसने जाना होता है। नहीं ऐसे नहीं। घर में उस वक्त बेगम नहीं थी? बेगम मौजूद थी। बेगम की स्टेटमेंट के मुताबिक? मतलब बेगम मौजूद थी, घर पे ऊपर थी। घर में तो ना हुई ना, जिन प्रेमिसेस में आप बैठे हैं वहाँ तो बेगम नहीं है। बेगम कहाँ है? अपस्टेयर्स। अब नीचे कौन है? मैं और मेरी बेटी। और अर्शमान है। फिर क्या हुआ? वो दोनों खेल रहे हैं।
ठीक है, और उसको चक्कर आए मैंने जैसे बताया, और फिट्स पड़े हैं और पीछे गिर गया। आपसे जब ये हो गया, जैसे भी सुन लें, मेरी अर्ज तो सुन लें, मुझे राइट तो दें बोलने का। जी जी। आपसे जब ये हो गया तो रास्ते में उसे फिट्स पड़ते आए हैं। पढ़ते हैं बिल्कुल। तो ये फिट्स का जो फिक्र है आपने यहाँ से लिया है? नहीं मैं अर्ज करूँ, फिट्स उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम्म, उसे ज़िंदगी में कभी फिट्स की बीमारी है ही नहीं। नहीं। ये फिट्स आपकी टॉर्चर के बाद आए हैं, यहाँ से आपने फिट्स लिया है। ज़िंदगी पूरी उसे फिट्स का कोई मर्ज नहीं है, कोई प्रेस्क्रिप्शन आपके पास उसकी फिट्स का है नहीं। कभी ज़िंदगी में डॉक्टर के पास आपने कंसल्ट करने नहीं गए ऐसे फिट्स आते हैं? नहीं थे। नहीं गए। आपके टॉर्चर से रास्ता सारा वो फिट्स में रहा, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे भी फिट्स में है। जी ऐसे ही। वो लम्हा बेगम को आपने फिर ऊपर नहीं, अब एक घर में बेगम है, अपस्टेयर्स है, आप अकेले घर से कैसे निकल आए हैं? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, मैं उसको लेके भागा हूँ, मैंने छोटी को भेजा है। ऐसा ज़िंदगी में कभी हो सकता है कि आपके करीब तरीन जो मिसेज आपकी होती है, जिससे आप बड़ा प्यार करते हैं बेइंतहा, आपने बताया? मैंने छोटी को भेजा है कि मामा को भेजो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। उस लम्हे आप घर से लेके बच्चा भागे हैं। जी। तो मैंने छोटी को ऊपर, छोटी किसके पास छोड़ता मैं जिमल को? देखें, आप बच्चा लेके घर से भागे हैं, क्यों भागे हैं? क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन में थे। कर दी होश थी में आपने? नहीं। कर दी नहीं थी मैंने। अच्छा, अगर आपने ना की होती तो बेगम नीचे आती। आपके पास इतना टाइम भी नहीं था कि आप बेगम को समझा सकें कि मैंने क्या कर दिया। नहीं, क्योंकि उसकी ठीक बात है। कंडीशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप बेगम को ये समझाएं 10 मिनट लगा के, और वो शाउट करें ऊंची ऊंची कि ये आपने क्या कर दिया। और नई कंट्रोवर्सी में जाने से पहले पहले आपने कहा मैं लेके बच्चा भागूं। आप बच्चा लेके भाग गए और बच्चे को सारे रास्ते फिट्स आते रहे। जब फिट्स आते रहे तो आपने क्या किया भला? आपने कहा कि ये फिट्स की वजह से नीचे गिर गया। नहीं, आप चूंकि बहुत जीनियस हैं, आप एक लम्हे में चीज़ सीख के तो उसको बिहेवियर का हिस्सा बना के नहीं, तो वो लम्हा डाल देते हैं साथ ही। क्योंकि जो कंडीशन हमने देखी ना, जिस तरह वो गिरा है, वो अकड़ के ही ऐसे गिर गए। ठीक है, अब आप उसको पता नहीं, अब उसको किस चीज़ से रिलेट करें, लेकिन हमें वो फिट्स ही लगे, इसलिए मैं फिट्स ही बोल रहा हूँ। आपको क्या मुस्तकबिल अपना लग रहा है? मुझे तो नहीं अंदाज़ा। ठीक है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिर ठीक हो जाए। ये तो आपको ये सारा जो गुल आपने खिलाया, इससे पहले सोचना चाहिए था। अपनी को मेडिकेशन करवानी चाहिए थी, अपने बिहेवियर का इलाज करवाना चाहिए था। और ये आपको फिट्स कब से पड़ रहे हैं ज़हनी तौर पर, ये आपको पता करवाना चाहिए था। ये बातें करते आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? देखें, हम डायलॉग आपको गुस्सा नहीं आ रहा? कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम। गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों आएगा आपसे? आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस वक्त मैं ऑलरेडी, मैंने कहा, आपने पहले भी ये बात की है कि अभी आपको जेल में गुस्सा क्यों नहीं आया। आपको गुस्सा आना चाहिए ना। ठीक है, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। नहीं तो अपने बच्चे पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आपको आया? आपको कल कहाँ से गिरफ्तार किया, मतलब आप गिरफ्तार कहाँ से हुए? मैं तो बिल्कुल। अच्छा चलें, ये भी छोड़ें। आपको कितने बजे पता चल गया था कि कहानी आपके हाथ से निकल गई है? ये ऐसी बात नहीं है कि पता चल गया था। अगर पता इस तरह की हाथ से निकलने वाली बात होती तो मैं हॉस्पिटल में होता ही ना। कितने बजे आप हॉस्पिटल गए हैं? मैं हॉस्पिटल आया हूँ करीब 10 बजे के करीब। क्योंकि वहाँ की सारी इंतज़ामिया का ख्याल था कि ये रात 10 बजे से पहले नहीं आएंगे। उन्होंने आपको पीटीसीएल नंबरों से कॉलें की, उन्होंने आपको पर्सनल नंबरों से कॉलें की, आपने कोई कॉल फैसिलिटेट नहीं की। आप हॉस्पिटल तब आए जब आपको पता था कि अब 10 बज गए हैं। नहीं, मैं रेस्ट के लिए आया था घर पे। ठीक है, कितने घंटे रेस्ट आपने की? हार्डली मैंने कोई 3 घंटे रेस्ट। ओके, मैं आपको वर्ज करता हूँ। 2 बजे से लेके आप कितने बजे हॉस्पिटल से निकल के घर गए हैं? ये तकरीबन ये 1:30-2 के करीब। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बजे आप जाग गए। तो हॉस्पिटल की कॉलें अटेंड क्यों नहीं की आपने? क्योंकि जब मैं सो रहा था उस वक्त मुझे। अच्छा चलें, 3 घंटे रेस्ट के बाद आप रात 10 बजे पहुंचे हैं, क्यों? जी, क्योंकि मैं छोटी का ख्याल रख रहा था। साथ ले आते, बेटा क्रिटिकल है। नहीं, साथ ले आते वो तो मसला नहीं होता। बच्चों का हॉस्पिटल सेफ नहीं होता बच्चों के लिए। बाबा उसका तो चले और हल निकाला जा सकता था। बच्चा वेंटिलेटर पे है तो आप बच्चे को अटेंड नहीं कर रहे, तो वो बच्ची आपके पास कैसे महफूज है? अच्छा, आपने बेटी को कभी क्यों नहीं काटा? बच्चे को काटते हैं, बेटे को काटते हैं, इसको क्यों नहीं काटा? नहीं, मुझे उस पर इस तरह से वो नहीं, गुस्सा नहीं इरिटेशन होती। गुस्सा नहीं आता?
हाँ मतलब वो फीमेल है ना, नहीं, लड़की आपको है। गुस्सा नहीं आता? मुझे उस पर इस तरह से गुस्सा नहीं आता था। वो इस पे आता है। हाँ इस पे आता था। और ये चलें, आप एक काम और आसान कर दें कि आपको पता चल गया कि 7 महीने से आपके साथ ये बिहेवियर चल रहा है। हाँ हो सकता है इससे पुराना हो, सिम्टम आप कह रहे हैं 7 महीने से। 7 महीने से। तो इसमें कितनी दफ़ा कुट चढ़ी होगी बच्चों को आपके इस बिहेवियर को लेके? और घर का माहौल भी ख़राब हुआ होगा, जारी बात है आपका, क्योंकि आपका काफ़ी बिहेवियर चेंज। बच्चों को कोई 4-5 दफ़ा तो यानी कि पिटाई हुई है। नहीं इतनी हैवी? नहीं इतनी हैवी मतलब कैसे? देखें, आप बेटे को मारते हैं, मारने के बाद वो बेहोश हो जाता है, नहीं बेहोश नहीं होता, ऐसी बात। ठीक रहा है, अनकॉन्शियस नहीं हुआ, अब तक होश में नहीं आया। ये गिरा है, नेचुरली गिरा है, इसको चोट लगी। ओके, वो बेहोश जब हो गया है, गिरा तो बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद आप जब घर से निकल गए हैं तो उस सारे दौरानिए में आपने बेगम तक को साथ नहीं लिया? बेगम को मैंने साथ लेके मैं आया हूँ। सब ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल में हम इकट्ठे आए हैं रिक्शा में बैठ के। उसकी वजह ये थी कि जब आपको दर्जा कबूलियत नहीं मिला आगे एडमिट करवाने में, तो आपने कहा फीमेल पार्टनर का होना ज़रूरी है? नहीं ऐसी बात भी नहीं है। और क्या बात? यहाँ मैं हॉस्पिटल गया था तो वो कह रहे कि हमारे पास इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट बच्चे को हेड पे चोट लगी है, आप इसको सर्विसेज दे दें। फिर साथ ही मिसिस का मेरी कॉल आई, मेरे मिसिस को नहीं, साथ आपने कहा कि भाई मैं ये खातून कोई हाथ साथ होना ज़रूरी है, मुझे को क्रॉस क्वेश्चन ना करे कि ये क्या हुआ है क्या। इस दौरान बच्चा अनकॉन्शियस था? अनकॉन्शियस ही था थ्रू आउट द। आप उससे क्या बातें कर रहे थे? किससे? अनकॉन्शियस था तो उसे बता रहे थे, कोई बात कर रहे थे बच्चे से, पुकार रहे थे उसे? हाँ मतलब होश में लाने के लिए? अर्शमान उठो, अर्शमान उठो, क्या हुआ अर्शमान उठो। हम उस लम्हे आपको अपनी ज़ात पे गुस्सा आना शुरू हो चुका था? आपको रियलाइज हो चुका था कि ये क्या हो गया? ये सिचुएशन ही नहीं, ये गुस्से वाली सिचुएशन नहीं थी। ये सिचुएशन ही गुस्से वाली नहीं थी कि बच्चा ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूँगा? उस पर नहीं, अपनी ज़ात में, जिस रिग्रेट में अब आप हैं, या हो सकता है सारी ज़िंदगी आपको इस रिग्रेट के साथ जीना पड़े। उसका तो बस यही अपील कर सकते हैं, और क्या करेंगे? किससे? कोर्ट से और पुलिस। क्या अपील है आपकी? कि भाई अपील यही है कि भाई मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया जाए, और ये जो नेचुरल कॉज बना है, ठीक है, सर की हेड इंजरी का। एक्सपर्ट नहीं मान रहे आपकी बात, सॉरी टू से। मैं क्या करूं, मुझे एक्सपर्ट कोट करना पड़ते हैं। आप सच बता नहीं रहे, बाकी सारी बातें मान रहे हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस सारा आपके एंटी चला गया है, वाक़याती शहादतें आपके हक़ में नहीं है। आप खुद को आसान करें, खुद को इजी करें। सच नहीं उगलेंगे तो इजी नहीं रहेंगे। देखिए मैंने बताया, मैं उसको बाइट किया करता था, मैं उसकी पिटाई भी लगा दिया करता था, लेकिन जो हेड इंजरी हुई है नेचुरली हुई है, ये गिरा है खुद ही, तो ये उससे। एक्सपर्ट नहीं मान रहे, वो कहते 3री मंजिल से गिरे तो ये हेड इंजरी होती है। यहाँ कोई बच्चा इतना 20वीं सीढ़ी से नीचे गिरे तब ये होती है, कारपेट पे सर लगने से नहीं होती। हाँ, कारपेट पे आपने बच्चे का सर होल्ड किया और उसी 3 फुट से जो उसकी हाइट है, आप 120 की स्पीड पे नीचे जब मारते हैं तब पॉसिबल है। अब आप बताएं कौन सी ऑप्शन? मैं तो एक्सपर्ट की बात मान रहा हूँ, ऐसे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स। तो अपनी ज़ात की कोई बात ही नहीं कर रहा, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा। सोच रहे होंगे कि वो लम्हा ना आता, पहले वाला लम्हा उसके बच्चे के साथ बना, यही ना आता तो ये भी सिचुएशन ना होती। आज उसकी जो कंडीशन है। आपकी वालिदैन किधर है? मेरे वालिदैन अभी घर पे ही हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं रह रहे? उनके साथ ऐसे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ कुछ मसले मसाइल बने थे। क्या मसले हैं आपके वालिदैन के साथ? ये जो घरेलू मसले होते हैं। क्या बताइए। सास बहू के। आपके और पेरेंट्स के कोई मसले नहीं है? मतलब वही काम काज के, वो घर पे, और तू मैं जो चलती है। आप वालिद के ज़्यादा करीब हैं, वालदा के ज़्यादा करीब हैं? मैं वालिद के ज़्यादा। तो आप उनको साथ क्यों नहीं रखा फिर? मेरे वालिद जो ज़ईफ़ है, काफ़ी ज़ईफ़ है। तो खिदमत क्यों नहीं उनकी करते? मैं उनके पास जाता हूँ तो हफ्ते 2 बार जाते होंगे ना यार, 2 हफ्ते बाद क्या टाइम निकाल के, वो भी घर से जब आप अक्सर जाते हैं और आसमान की आवाज़ें आपको इरिटेट करना खीर कर देती हैं, आपका सर फटने वाला हो जाता है, तो आप वालिद के पास चले जाते होंगे। यही करते हैं ना? मतलब उनका पता लेने जाया करता हूँ मैं, इस तरह के रेगुलरली मैं उनके पास जाता रहता हूँ। भाई आपके कितने हैं? भाई 3, हम 3 भाई हैं। बाकी क्या करते हैं? एक वो है ड्रेसर है, दर्जी, ठीक है, और एक राइटर है। एक राइटर है। राइटर? क्या लिखते हैं वो? मतलब ये जो कचहरियों के जो केसेस वगैरह होते हैं। अच्छा वो, ठीक। तो भाइयों से कैसी है आपकी?
भाइयों के साथ भी ऐसा ही है कि कोई मसला नहीं है इतना, ये कैसी है, मतलब सही है, कितना कंफर्टेबल? कंफर्टेबल सही है। मतलब भाई असल में रहते हैं दूर, राज की बातें दिल की बेगम साहिबा से करते हैं, भाइयों से करते हैं? मैं बेगम से नहीं, घर में बेगम के साथ आप ठीक है, बच्चे पे आप ठीक नहीं है, बेटी पे भी ठीक है। मेरे ख्याल सिर्फ इरिटेशन का मसला। इरिटेशन का मसला है, क्योंकि वही बात है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है कि जब से मैं घर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तब से मैं वो मेरी बॉडी में जो एक चेंजेस आई हैं वो चिड़चिड़ापन उसमें आ गया। घर पे काम करने की वजह से? क्योंकि मेरी इंटरेक्शन बिल्कुल ही देखिए, नहीं आप है। कितने शार्प हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप घर पे काम करते हैं तो चिड़चिड़े हो गए हैं। नहीं, आपने नहीं अर्ज तो कहा। सुन लेना। जी जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, नहीं ऐसे नहीं। ज़हीन जहानत की इंतहा है। आप क्या करते हैं कि एक लम्हे में कोई ना कोई फ़िक्रा सीख लेते हैं। नहीं, आपने देखो, आपने खुद ही आइडेंटिफाई करवाया कि आप में बिहेवियरल चेंजेस आई हैं, ठीक है। आपने बताया कि आपको आप 7 और महीने मैंने पहले कहा, पता है। हाँ ठीक है, मुझे ये सिम्टम्स मेरे साथ आपने पूछा है आज आप 7 जेल में महीने बैठे पहले। हैं, हथकड़ियाँ आपको लगी हैं तो आपने कंसीडर करना शुरू कर दिया। आपने पूछा कि अब ये चेंजेस कब से आ रही हैं आपके बिहेवियर, मैंने फिर उस हिसाब से बताया कि मुझे तकरीबन 7 महीने से मुझे फील हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जो बेटी है वो अपनी तहवील में ले ली है, और बेटा जो ही होश में आएगा तो उसकी भी फिर कस्टडी का फैसला जो है वो किया जाएगा। वो पेरेंट्स जो दुआएं करते हैं बच्चों के लिए, वही पेरेंट्स, उनमें उनकी अहलिया भी शामिल हैं, ख़ुद भी, क्योंकि अहलिया पे ये एलिगेशन है कि वो बचाया क्यों नहीं उन्होंने किसी भी स्टेज पे। तो अब बच्चे की कस्टडी का फ़ैसला तब होगा, अल्लाह ताला उसे सेहत अता करे। लेकिन एक वालिद जो है वो कैसे इस कदर दरिंदगी से अपने बच्चे को मार सकता है, और बाइट मार्क्स उसके जिस्म पर आप सारे अवेज़ा हैं, नुमायाँ हैं कि जिस तरह जानवरों की तरह उसे बाइट किया जाता था। हाई ऑफिशियल जो हैं, हाई अप्स जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मरीम नवाज़ साहिबा इसका नोटिस ज़रूर लें, ताकि उन बच्चों की कफ़ालत भी प्रॉपर हो सके, और वो बच्चे जो हैं उनके ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो सके, उनके ख्वाब किसी तारीकी का शिकार ना हो। और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि उस बच्चे को अल्लाह पाक उम्र दराज़ अता फरमाए। फ़ाज़ शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।